वसुंधरा हिरण्यगर्भा रत्नगर्भा संज्ञा को प्राप्त है। इस भूतल पर जड़ रत्न ही नहीं चेतन रत्नों का उदय हुआ। तीर्थंकर, केवली, श्रुत केवली, गणधर आदि जैसे महान पुरुष हुए। तीर्थंकर परंपरा अवच्छिन्न चली। इसके उपरांत केवली परंपरा के विच्छेद के उपरांत श्रुत केवली परंपरा चली। श्रुत केवली परंपरा का विच्छेद हुआ। आचार परंपरा ने इस जिन शासन को आगे बढ़ाया। श्रवण संस्कृति विश्व की आद्य संस्कृति है। आर्यों के आने के पूर्व भारत में श्रवण ही थे। इन श्रवणों ने पूरे विश्व को संपूर्ण विद्याओं का बोध दिया है। चाहे छंद हो, व्याकरण हो, अलंकार हो, सिद्धांत हो, गणित हो, शून्य का आविष्कार करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। निमित्त शास्त्र से भरपूर ये दर्शन, भूगोल, खगोल, सारी विद्या यहाँ विद्यमान हैं। उसी आचार परंपरा की दीर्घा में आचार्य प्रवर विमल सागर महाराज हुए। तीर्थंकर महावीर की परंपरा में ऐसा उद्भट ज्ञानी पुरुष, जिनके गुरु 18 भाषाओं के ज्ञाता आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, उनके गुरु एकांतवासी श्रवण परंपरा के आत्माराधक मुनि पुंगव, मुनि कुंजर, आचार्य आदि सागर हुए। आचार्य विमल सागर महाराज ने द्वैत रूप में अपना जीवन जिया। हर व्यक्ति के पास द्वैतपना है, लेकिन जीव एक पक्ष को ही समझ पाए। व्यवहारिक जीवन तो सारे लोगों ने समझा, उनके निमित्त ज्ञान को सारे विश्व ने समझा, पर अध्यात्म जीवन लोग नहीं समझ पाए। जितना गहरा उनका निमित्त शास्त्र था, उतना गहरा उनका अध्यात्म जीवन था। अपने जीवन में सहस्रों उपवास किए हों जिस साधक ने जीवन पर्यंत के लिए धान्य का त्याग किया हो, फलों का सेवन रसों के माध्यम से अपनी साधना की हो, और जीवन की अंतिम बेला तक तीर्थराज सम्मेश की वंदना करते रहे। तीर्थ भक्ति, जिन भक्ति अलौकिक थी, मुनिनाम आलोक की वृत्ति की दृष्टि से आचार्य विमल सागर महाराज के पास जो था वो आज बिरले साधकों के पास है। उनके पास कोई ब्रह्मचारी भी पहुंचता था, कोई साधक पहुंचता था, सबको अपने वत्सल से लगाते थे। प्राणी मात्र के प्रति करुणा दृष्टि और प्रत्येक मुनि संघ के प्रति सद्भाव। वो अपने शिष्य को भी प्रत्नमुस्तु करते थे। उनकी दृष्टि में शिष्यवाद में पहले अरहंत मुद्रा होती थी। ऐसे आचार्य महाराज ने अपने जीवन में 3 बार भारत की भूमि की क्षेत्र की वंदना की है। इतना ही नहीं, आगम ग्रंथों की रक्षा की है और श्रवण संस्कृति रक्षा की है। पूरे देश के लोगों के मध्य में जब परंपराओं पर विवाद था, तब आचार्य विमल सागर महाराज ने एक सूत्र प्रदान किया था कि परंपराएं व्यक्तिगत हो सकती हैं, मान्यताएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन धर्म प्राणी मात्र का होता है। धर्म के लिए जियो, परंपराएं आपकी अपने आप चलती रहेंगी। इसलिए मूल सिद्धांत जो हमारा है, यदि आचार्य विमल सागर महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर सब देश की आस्थाएं जागृत हुई हैं, तो उसके साथ साथ मात्र कार्यक्रम मंचों की ना हो, कार्यक्रम हृदय के अंदर भी हों। जो वात्सल्य श्रवणों के प्रति उनका था, ऐसा वात्सल्य भारत के प्रत्येक मुनि का परस्पर में हो, यही सद्भावना है। क्योंकि मंच के कार्यक्रम तो हो जाएंगे, सम्मान भी हो जाएंगे, लेकिन सच्चा सम्मान श्रवण संस्कृति का यही होगा कि प्रत्येक साधु वर्ग परस्पर में गले मिले ना मिलें, पर हृदय से मिल के रहें।
और हृदय से मिलकर रहेंगे तो आज भारत में वैदिक संस्कृति, श्रवण संस्कृति, ये दोनों संस्कृतियाँ परस्पर में हिल मिल के रही हैं, तो वो पुनः वही दिन आएगा कि विश्व में आदान प्रदान एक दूसरे के विचारों का हो, बैर विरोध किसी का ना हो। संस्कृतियों का मिलाप, संस्कृति का मिलाप, परस्पर में विचारों का आदान प्रदान, ये आज की परंपरा नहीं, धीर परंपरा है। यदि हमारे पास अध्यात्म है तो कई उपनिषद है, हमारे पास पुराण है तो कई पुराण हैं, श्लोक वार्तिक के, राय वार्तिक के, सारे दर्शनों में जैन, बौद्ध, मीमांसक, चारवाक, नैयायिक, वैशेषिक, इनके सारे मतभेद होने पर भी श्रवण संस्कृति ने मात्र एक सूत्र को घोषित किया है, संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम तीन सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो शांति भगवान जिनेन्द्र। जब सारे देश की, राष्ट्र की, पुर की शांति की भावना भाते हैं तो मित्र अपने जीवन में जितनी कोमल पिच्छी साधु के हाथ में है वैसे कोमल परिणाम रहें। यही आचार्य विमल सागर पुण्यतिथि मनाने का तुम्हारा सार्थक सफल पुरुषार्थ है, संपूर्ण सम्मति के लिए, समाज के लिए, और सद्भावना, मंगल आशीष इस बात के लिए कि अपने जीवन में आचार्य विमल सार का रूप हर साधु के अंदर आए और निर्गंत मुनि के प्रति देख करके भागे ना, उनसे मिलें। और मिल कर के ये मत सोचो कि मैं सर्वस्व हूँ, सर्वस्व तो कोई नहीं होता, सर्वज्ञ है। जब तक सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं हुई है तब तक परस्पर के ज्ञान दर्शन का मिलन होना चाहिए है, और जब तक मिलोगे नहीं आपको मालूम कैसे रहेगा कि हम कितने, वो कितने हैं। इसलिए दूरियों से दूरियां बढ़ती हैं, नज़दीकता से प्रेम वात्सल्य बढ़ता है, और अपनी कमी भी बाहर आती हैं, दूसरे गुण भी तुमको मिलते हैं। जब तक पर से नहीं मिलोगे तब तक आपको अपनी कमी का बोध नहीं होगा, जब तक पर से नहीं मिलोगे तब तक आपको पर के गुणों का बोध नहीं होगा। इसलिए न्याय, दर्शन, अध्यात्म, सिद्धांत, तर्क, आगम, इन सारे तत्वों का निर्णय यति सम्मेलनों के माध्यम से पूर्व में होता था। आज भी वही आवश्यकता है। देश के सारे निर्गंत मुनिराज एक स्थान पर बैठ करके तत्व की गोष्ठी करें, और तत्व गोष्ठी करके आचार्य विमल सागर महाराज का जो रूप था, उनका वात्सल्य का, उस सबके अंदर दिखे। विष्णु कुमार मुनिराज की कथा ना मात्र हो, विष्णु कुमार का जीवन प्रारंभ हो। भगवान महावीर स्वामी की जय बोलिए। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, मैं आचार्य विमल सागर जी महाराज से एक बार पन्ना नगर में मिला हूँ। वो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सरलता, सहजता और साधु जीवन में व्यवहारिकता और पर उपकारता को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारकर अन्य साधुओं को व्यवहारिकता सिखाई। वह एक ऐसे संत थे जिनका चारित्र आसमान को छूता था, जिसके मुखारबिंद से सरल, सहज, शुद्ध अमृत झरता था, जिन्होंने भव्य जीवों को संसार के दुखों से और अध्यात्म सुखों में प्राप्त कराने के लिए हर संभव प्रयास के द्वारा चर्या, धर्मोपदेश और भी अन्य भव्य आत्माओं के कल्याण रूप भावनाओं से युक्त होकर जीवन के उत्थान का उपदेश ही नहीं दिया, अपनी जीवनचर्या से भी उन्होंने उसे दिखाया। आचार्य विमल सागर जी महाराज आचार्य महावीर कीर्ति के शिष्य थे। आचार्य महावीर कीर्ति जो हैं वो 18 भाषा को के ज्ञाता थे, परम तपस्वी थे। ऐसा बताया जाता है कि उनसे देवी देवता की बात भी करते थे। उन्हीं के प्रथम दीक्षित आचार्य विमल सागर जी महाराज का हम 25वां पुण्यतिथि महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के अवसर पर हम इतना ही कहना चाहते हैं
कि परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज जो निमित्त ज्ञानी थे, वात्सल्य की मूर्ति थे, जो परोपकार में तत्पर रहते थे, ऐसे उन महान संत जो मेरे गुरुदेव के गुरुदेव थे, मेरे दादा गुरु थे, उनके पावन चरणों में नमस्कार करता हुआ मैं आपको एक घटना से परिचित कराता हूँ। ये बात है लगभग 94 की, जब मैं आचार्य विमल सागर जी महाराज से पन्ना नगर में प्रत्यक्ष और बहुत निकट से मिला। मुझे आज भी याद है कि एक अनजान कम उम्र वाले व्यक्ति को वात्सल्य आदि के द्वारा उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और उनके निकट रहकर उनकी चर्या, उनका ज्ञान, उनका निमित्त ज्ञान मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानने में आया। मैं उनसे प्रभावित हुआ, उनके चरणों की मैंने बार बार वंदना की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य विराग सागर जी जो मेरे गुरु हैं, उस समय वो मुनि विराग सागर जी महाराज थे। उन्होंने जब मेरी मुलाकात, मेरा परिचय आचार्य विमल सागर जी से कराया, तो उस समय आचार्य विमल सागर जी ने मुझे देखकर बहुत आश्चर्य भरी बात कही और उन्होंने ये कहा कि तुम दीक्षा लोगे। मैं उनकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैंने उसके पहले कभी भी ऐसा विचार नहीं बनाया था, ऐसा नहीं सोचा था, और उस समय भी शायद मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो निमित्त ज्ञानी थे, उनका निमित्त ज्ञान सत्य था और उन्होंने जो कहा था वह कुछ ही वर्षों बाद बिल्कुल वैसा ही आकार साकार हो गया और मैं दिगंबर मुनि बना। कहने का मतलब ये है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज जैसे संत सदियों में, बहुत सदियों के बाद ऐसे महान संतों का जन्म होता है। वर्तमान में बहुत से आचार्य हैं जो आचार्य विमल सागर जी के समकक्ष थे, लेकिन सभी आचार्यों में जो गुण, जो वात्सल्य, जो सहजता, जो जनसमूह के प्रति वात्सल्य भाव था, वह आचार्य विमल सागर जी में अद्भुत था, अलग था। वो सबसे उनको अलग करता था। चाहे बच्चा चला जाए, चाहे जवान चला जाए, चाहे बूढ़ा चला जाए, लेकिन वो सबको समान रूप से आशीर्वाद देते थे। मैंने 5-6 दिनों में एक और विशेषता देखी कि वह जहाँ रहते थे, जहाँ पर शयन करते थे, अपनी साधना करते थे, वहाँ पर किसी को आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। वह चाहे आधी रात्र में उनके आवास पर पहुँच जाए, उनके निकट पहुँच जाए, जब चाहे वह वहाँ जा सकता था। वह कभी दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठते थे। उनकी सामायिक, उनके माला फेरने का तरीका, उनके चिंतन, उपदेश देने का भाव, परिणाम और शिक्षाप्रद बातें भक्तों को, संघ को और सहधर्मी जनों को वह बतलाते थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वर्ष आचार्य विमल सागर जी महाराज के ऊर्ध्वगमन वर्ष के महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि या उनके समाधि मरण को हम कहें तो ये 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यानी रजत समाधि महोत्सव उनका है। इस महोत्सव में संपूर्ण भारतवासियों का कर्तव्य है, दायित्व है कि दिगंबर जैन समाज के महान संत का, जिन्होंने संवेश कर की उस पुण्य भूमि पर अपनी देह को छोड़ा और जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए, वैसी राह प्रशस्त की कि एक दिन मैं भी संवेश शिखर से मोक्ष जाऊंगा। ऐसी पुण्यस्थली पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक विशाल स्मृति स्थल अर्थात समाधि बनी हुई है।
जो प्रत्येक संविष्ट कर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को सरल नम्र करती हुई पर्वतराज की ओर बढ़ाती है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान संतों का सबको सानिध्य मिले, सब उनके आशीर्वाद के पात्र बने, और जो भी संवेश कर जाएं उनकी समाधि पर एक श्रीफल भेंट कर जरूर करें और उनके सामने भावना भाएं कि जिस तरह आपने इस पावन पुनीत भूमि से संलेखना प्राप्त की, समाधि वर्ण किया, वैसे ही हम भी ऐसी ही सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि से संलेखना और समाधि को प्राप्त करें। इस भावना के साथ कि आचार्य विमल सागर जी जैसा वात्सल्य, आचार्य विमल सागर जी जैसा ज्ञान, आचार्य विमल सागर जी जैसी चर्या, आचार्य विमल सागर जी जैसा भाव हमारा भी बने। और मैं इस भावना से त्रिभक्तिपूर्वक आचार्य विमल सागर जी को नमस्कार करता हूँ और उनके पावन चरणों में भावना भाता हूँ कि मेरा भी समाधि मरण हो, मैं भी संसार के दुखों से छूटूं और एक ना एक ऐसा भाव पाऊँ जिससे मुझे सिद्धालय मिले। इस भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य बासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।